हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी की सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था जनवरी 2024 के महीने से। तो जनवरी 2024 के महीने के हम लोगों ने 7 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण और खेल परिदृश्य की घटनाओं से जो संबंधित करंट अफेयर्स है, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आज ये इसका 8वां वीडियो होगा, जो कि जनवरी महीने का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग जो विविध से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गिफ्ट सिटी में। और ये गिफ्ट सिटी है कहाँ पे? तो ये गिफ्ट सिटी है गांधीनगर, गुजरात में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 मिला है, इसमें कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो इसमें जो रणबीर कपूर हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? तो जो इनकी मूवी है जिसका नाम है एनिमल, इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसी में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है आलिया भट्ट को। किस लिए मिला हुआ है? तो राखी और रानी की जो प्रेम कहानी है, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए सहायक अभिनेता का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो मिला हुआ है विकी कौशल को। इन किस लिए मिला हुआ है? तो डंकी के लिए इनको जो सहायक अभिनेता है उनका अवार्ड मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है 12th फेल को। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है विधु विनोद चोपड़ा को, जिनकी मूवी है 12th फेल। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, जो रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल है इसका आयोजन हुआ है नागालैंड में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक समंदर मेरे अंदर नामक जो कविता संग्रह है, ये किसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं संजीव कुमार जोशी, जिनको हम लोग निश्चल के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 जनवरी 2024 को। अब इसी में ये कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नाट्य विद्यालय द्वारा 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है परीक्षा पे चर्चा का जो 7वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि ब्राज़ील की किस पॉप सिंगर का 42 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इनका नाम है डैनी ली। अब अगला इसी में यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो डैनी ली की मृत्यु हुई है, ये किस कारण से हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है लिपोसक्शन सर्जरी के कारण। ध्यान दीजिएगा, अब ये लिपोसक्शन सर्जरी क्या है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, इस सर्जरी का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इस सर्जरी का यूज किया जाता है वजन को घटाने में। एक तरह से कह सकते हैं जिसका वजन ज़्यादा हो जाता है, तो अगर वजन घटाना रहता है तो वजन घटाने के लिए लिपोसक्शन सर्जरी करते हैं। तो लिपोसक्शन सर्जरी इन्हीं के ऊपर किया गया था, मतलब जो डैनी ली हैं इन्होंने करवाया हुआ था, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिपोसक्शन सर्जरी है ये किससे रिलेटेड होती है? तो ये वजन को घटाने से ये रिलेटेड होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित हुई फिल्म जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, इसका निर्देशन किसने किया हुआ है? तो इसका निर्देशन किया गया है निशा पाहुजा के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस फिल्म को किस कैटेगरी में नामांकित किया गया है? तो इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में नामांकित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस से, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि किस वर्ष से यह जो दिवस है ये मनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये मनाया जा रहा है वर्ष 2011 से। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह दिवस 25 जनवरी को मनाए जाने का कारण क्या है? मतलब ये 25 जनवरी को क्यों ही मनाया जाता है? इसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो देखिए, इसको मनाने के कारण ये है कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको ये मनाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव भी हो रहे हैं 2024 में, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस बार की थीम रही है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये इसकी थीम रही है 2024 की। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर आयोग ने 2024 के संसदीय चुनावों के आलोक में किस विषय पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया हुआ है। तो ये जो डाक टिकट जारी किया गया है इसका विषय है समावेशी चुनाव। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस अवसर पर किस मतदाता जागरूकता लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। तो लघु फिल्म का नाम है माई वोट माई ड्यूटी। तो ये जो लघु फिल्म है इसका प्रदर्शन भी किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लघु फिल्म का निर्माण भारत निर्वाचन आयोग ने किसके सहयोग से किया है। तो ये किया है राजकुमार हिरानी के सहयोग से इस जो ये लघु फिल्म है इसका निर्माण किया गया है, जो कि राजकुमार जो हिरानी है ये क्या है, तो ये एक फिल्म निर्माता हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है पंचायतों को अधिकार हस्तांतरण पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इस कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है विवेक भारद्वाज के द्वारा, जो कि सचिव हैं पंचायती राज मंत्रालय के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कहाँ पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है आनंद, गुजरात में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अखिल भारतीय 84वां जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर ये पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुई है, तो इसकी अध्यक्षता हुई है ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चर्चा में रहे योगेश कुमार जो पंचोली हैं, इनको कह रहा है कितने वर्षों की सज़ा हुई है। तो इनको 9 वर्षों की सज़ा हुई है। अब इनको सज़ा क्यों हुई है इसका कारण जान लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि इनकी सज़ा का कारण क्या रहा है। तो इन्होंने $2.8 मिलियन की स्वास्थ्य धोखाधड़ी की थी, इसीलिए इनको सज़ा दी गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्हें सज़ा जो है वो कहाँ पे दी गई है। तो इनको यूएसए में सज़ा दी गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोमेशाई जो फेस्टिवल है ये आयोजित कहाँ पे होता है। तो ये जापान में आयोजित होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में पहली बार किस भारतीय सन्यासी की प्रतिमा लगेगी। तो ये लगेगी बाबा रामदेव की। तो काफ़ी समय न्यूज़ में भी है बाबा रामदेव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इनको काफ़ी फटकार भी पड़ी हुई है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में हमें, तो इसको भी याद रखिएगा। जो न्यूयॉर्क का मैडम तुसाद म्यूजियम है उनमें वहाँ पे पहली बार किसी भारतीय सन्यासी की प्रतिमा लगने वाली है, जो कि हैं बाबा रामदेव। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस व्यक्ति की जो निजी वस्तुएं हैं इनको नीलामी पर रोक लगा दी गई है। मतलब किसी व्यक्ति कह रहा है कि किस व्यक्ति की जो निजी वस्तुएं थी इनकी नीलामी पर रोक लगा दी गई है। तो ये है नेल्सन मंडेला। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने, ध्यान दीजिए, कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर वर्चुअल मोड पर ई बसों का उद्घाटन किया हुआ है। तो ये किया हुआ है जम्मू में। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि कितनी पूर्ण वातानुकूलित जो ई बसें होंगी ये जम्मू के लोगों को समर्पित की जाएंगी। तो ये की गई हैं 100 बसें। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस परियोजना की लागत क्या है। तो ये है 561 करोड़ रुपए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 27 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो पद्म जो अवार्ड है इनको देने की घोषणा हुई है 132 लोगों को। अब पद्म विभूषण से जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं 2024, अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसी में ये कह रहा है कि पद्म विभूषण अवार्ड 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पद्म विभूषण अवार्ड इससे 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब अगला इसी में कह रहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, इनको किस क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। तो ये मिला हुआ सार्वजनिक कार्य के लिए। मतलब जो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे इनको सार्वजनिक कार्य के लिए पद्म विभूषण अवार्ड है उससे उनको सम्मानित किया गया है। अब अगला इसी में कह रहा है कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किन लोगों को मिला हुआ है। तो ये मिला है वैजयंती माला बाली को। जो कैनेडेला चिरंजीवी हैं इनको भी मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो पद्म सुब्रमण्यम हैं इनको मिला हुआ है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इससे सम्मानित किया गया है बिंदेश्वर पाठक को। इनको मिला हुआ है मृत्यु के उपरांत, मतलब मरणोपरांत इनको ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। अब अगला इसी में कह रहा है कि पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है तो 110 लोगों को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो 63वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व जो कुष्ठ रोग दिवस 2024 है, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 जनवरी को। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जान लीजिए। तो देखिए, इसी में ये कह रहा है कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी माह के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। अब इस वर्ष की जो कुष्ठ रोग दिवस की थीम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो कुष्ठ रोग की थीम थी वो थी बीट लेप्रोसी, मतलब लेप्रोसी को हराया जाए, तो ये इसकी थीम थी। अब अगला ये कह रहा है इसी में कि भारत में यह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या होता है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 28 जनवरी को। अगले में क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी 2024 को। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है 19 बच्चों को। अब ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि यह पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 19 बच्चों को दिया गया है, जिनकी उम्र होनी चाहिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली श्रेणी है बहादुरी, दूसरा है कला और संस्कृति, तीसरी है पर्यावरण, चौथी है नवाचार, पाँचवां है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, छठा है सामाजिक सेवा और सातवां है खेल। तो इन्हीं 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन बच्चों को इस वर्ष पुरस्कृत किया गया है? तो इनमें देखिए अनुष्का पाठक हैं, जो कि कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है, मतलब इसके क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये जो अवार्ड है दिया गया है। वहीं जो आदित्य यादव हैं, इनको खेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, उसी से संबंधित है। इसमें कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित किस बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इनका नाम है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया, तो ये इनका पूरा नाम है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि किस राज्य के आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024? तो ये है महाराष्ट्र के। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशियंसी किसकी पुस्तक है? तो ये है मनसुख मांडविया की पुस्तक है, जो कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसका हिंदी संस्करण किस नाम से जारी किया गया है? तो इसका नाम जो है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, तो इस नाम से इसका जो हिंदी संस्करण है उसको जारी किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अजीत मिश्रा की चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो देखिए, जो अजीत मिश्रा हैं वो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस अभिनेत्री को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 में मानद मनोरंजन निर्माता पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। क्या नाम है इनका? आलिया भट्ट को ये सम्मान दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। अब इसी में ये कह रहा है कि थीम देश के रूप में किस देश को इसमें सम्मिलित किया गया था? तो इसमें सम्मिलित किया गया था यूके को, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कानुमा त्यौहार है किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसी में ये कह रहा है कि यह त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के तीसरे दिन इसको मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुस्तक जिसका नाम है असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? अरूप कुमार दत्ता के द्वारा ये लिखी गई है। इसी में ये कह रहा है कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसीलिए 21 जनवरी को इन तीनों जो राज्य हैं इनकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेप्सिको इंडिया का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है
जागृत काटेचा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंग्स इंडिया पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। अब इसी में ये कह रहा है कि सबसेट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये बेंगलुरु और जो दिल्ली एयरपोर्ट हैं उनको सबसेट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में इसी में ये कह रहा है कि वर्ष की सबसेट जो एयरलाइंस रही है इसका पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है विस्तारा टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड को। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो सिविल एविएशन है इसमें कह रहा है स्टेट चैंपियन का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको हम लोग NDRF के नाम से जानते हैं इसका कह रहा है 19वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 जनवरी 2024 को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि असम जो गौरव सम्मान 2023 है इसे किसको सम्मानित किया गया? मतलब ये जो असम गौरव सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं एथलीट जिनका नाम है हिमा दास, इनको सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त एल्विस जो हजारिका हैं जो कि तैराकी से संबंधित हैं इनको भी अवार्ड मिला है। इसके अतिरिक्त इसमें किशन चंद्र नौरियाल जो हैं जो कि कला एवं संस्कृति और नादरिया देवरिया से संबंधित है जिसको हम लोग तिवा नृत्य कहते हैं। तो इतने लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, मतलब जो असम गौरव सम्मान है उनसे इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पराक्रम दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मनाया क्यों जाता है ये भी जान लीजिए। तो देखिए कह रहा है यह किस उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है कार्बी आंगलोंग जो कि असम में है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है इसी से संबंधित है, इसमें कह रहा है किसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कार्बी कल्चरल सोसाइटी के द्वारा। अब अगला ये कह रहा है इसी में कि वर्ष 2024 में यह अपनी कौन सा वर्षगांठ मना रहा है? तो ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाराष्ट्र चीनी उद्योग का सबसेट पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपा भंडारी। अब अगला ये कह रहा है कि दीपा भंडारी किस सहकारी चीनी कारखाने से संबंधित हैं? तो ये दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से संबंधित हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये फैक्ट्री स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, ध्यान दीजिए कौन सा महोत्सव है? गुब्बारा महोत्सव। इसका कह रहा है 9वां जो संस्करण है ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका जो संस्करण है ये संपन्न हुआ है पोलाची तमिलनाडु में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 46वां कोकबोरोक जो दिवस है ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो त्रिपुरा राज्य है इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी आधिकारिक भाषा है कोकबोरोक। मतलब जो कोकबोरोक है ये क्या है? ये त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इंतखाब ए कलाम ए राही किताब जो है इसका उर्दू संस्करण किसने जारी किया हुआ है? तो ये किया हुआ है मनोज सिन्हा ने जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं प्रोफेसर रहमान राही। अब अगला कह रहा है कि इस पुस्तक के उर्दू अनुवादक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सतीश विमल। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस प्रदेश में, ध्यान दीजिए कह रहा है किस प्रदेश में कानुमा नामक मवेशियों का त्यौहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है उज्जैन में। अगले में कह रहा है कि NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है प्रसन्न कुमार आचार्य। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सुनील दाहिया हैं इनको किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इनको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अब अगले में कह रहा है पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। ये मनाया गया है 20 जनवरी 2024 को। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है कन्वर्सेंस विद औरंगजेब, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने जारी किया हुआ है या किसने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है नंदिनी कृष्णन ने। अगला कह रहा है कि इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इस उपन्यास की लेखिका हैं चारू निवेदिता। अगले में कह रहा है जो CNN न्यूज़ 18 है इसके द्वारा किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है शाहरुख खान को, मतलब जो शाहरुख खान अभिनेता हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो CNN न्यूज़ 18 है इसके द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से, जो अनुसंधान संगठन है जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसको सम्मानित किया गया है। अब अगला ये कह रहा है कि यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगले में कह रहा है इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का कौन सा संस्करण है ये? तो ये है 13वां संस्करण।
अगले में कह रहा है खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा को। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि उभरते खेल सितारे श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उभरते खेल जो सितारे श्रेणी हैं उनमें ग्रैंड मास्टर जो आर प्रज्ञानंदन हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि युवा आइकन श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये संगीतकार और गीतकार हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनोरंजन श्रेणी में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो निर्देशक हैं जिनका नाम है मणिरत्नम, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगले में कह रहा है सामाजिक परिवर्तन श्रेणी में किसे अवार्ड दिया गया है, तो रवि कन्नन जो कि प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ हैं, इनको सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है। अगर पूछा जाए व्यवसाय की श्रेणी में किसको ये अवार्ड मिला है, तो ये मिला है दिनेश खारा को जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय स्टेट बैंक के। अगले में कह रहा है जलवायु युद्धक श्रेणी में किसको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है अरुण कृष्णमूर्ति और सालुमर्दा थिमक्का को ये अवार्ड दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 27वां, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है नासिक महाराष्ट्र में, जिसका आयोजन हुआ है 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य। अगले में कह रहा है इसी में कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय क्या है, तो ये है विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा, तो ये इसका विषय रहा है। अब अगला ये कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया हुआ है, तो ये जो उद्घाटन ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले में कह रहा है कौन सा मंत्रालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करता है, तो ये करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय, तो ये इस आयोजन को करता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है सुनील दाहिया। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। अगले में कह रहा है एनएलसी इंडिया लिमिटेड का नया वित्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है प्रसन्न कुमार आचार्य। अगला कह रहा है धनु यात्रा जो है ये उत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं एमजे अकबर। अगले में कह रहा है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, या ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रणव माई फादर और डाटर रिमेंबर्स की लेखिका कौन है, तो ये इसकी लेखिका हैं पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं, उन्हीं की बेटी इसकी लेखिका हैं जिनका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी, तो इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जयपुर जो शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 है किस शहर में आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ जयपुर राजस्थान में। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये 11 से 17 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाता है या ये मनाया जाता है। इसी में कह रहा है कि वर्ष 2023 में इस सप्ताह की थीम क्या थी, तो इस सप्ताह की थीम थी सड़क सुरक्षा नायक बने। अगला देखिए अगले में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, इनका हमको नाम बताना है, तो इनका नाम है प्रभा अत्रे। क्या नाम है, प्रभा अत्रे इनका नाम है। इसी में कह रहा है वो किस घराने से संबंधित थी, तो वो जो किराना घराना है वहाँ से ये संबंधित थी। अगला इन्हीं के बारे में कह रहा है कि इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि अनुभव पुरस्कार योजना 2024 किससे संबंधित है, तो केंद्र सरकार के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हीं से ये संबंधित है। अब इसी में ये कह रहा है कि इस योजना के तहत जो केंद्रीय कर्मी होंगे या कर्मचारी होंगे इनको कब तक अपना अनुभव लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, तो ये सेवानिवृत्त के 8 महीने पहले और सेवानिवृत्त के 1 वर्ष बाद तक का जो इनका अपना कार्य अनुभव होता है इसका लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब अगला ये कह रहा है कि यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यह पुरस्कार शुरू हुआ है वर्ष 2016 से। अगले में कह रहा है 33वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग त्यौहार का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो यह किया गया अहमदाबाद गुजरात में। अगला इसी में कह रहा है कि यह त्यौहार जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये किया गया है गुजरात पर्यटन के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऊँट त्यौहार है 2024 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, यह हुआ है बीकानेर राजस्थान में। अगले में कह रहा है कि उपन्यास है जिसका नाम है
एक्ट ऑफ गॉड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कॉनन गिल, मतलब जो कॉनन गिल हैं उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है एक्ट ऑफ गॉड। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्य कला मेला जो है 2024 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। अगले में कह रहा है इसका आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसी के द्वारा दिव्य कला मेला जो होता है उसका आयोजन कराया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जया जेटली और डिम्पल बहल के द्वारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेंगलुरु मेट्रो, ध्यान दीजिए, कह रहा है बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है महेश्वर राव। अगले में कह रहा है अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम लोग SEZ कहते हैं, इसके नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अश्विनी गुप्ता। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग UPSC कहते हैं, इनके सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें नियुक्त किया गया है शीलवर्धन सिंह को। अगले में कह रहा है UPSC के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो ये है डॉक्टर मनोज सोनी। अगले में कह रहा है विश्व हिंदी जो दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखिएगा, जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी में ये कह रहा है कि विश्व जो हिंदी दिवस 2024 मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, तो ये इसकी थीम थी। अगले में कह रहा है इसी में कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था वर्ष 2006 में। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ये स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस जगह 10वें वाइब्रेंट गुजरात जो ग्लोबल समिट 2024 है इसका आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। अब अगला इसी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 आयोजित हुआ है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल उत्सव 2024 है इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? ये की गई है गोवा में। अगला कह रहा है पृथ्वी की जो घूर्णन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है रणधीर जायसवाल। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को ये प्रदान किया गया है। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण जिसको हम लोग IWDC कहते हैं इसकी पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये हुई है कोलकाता में इसकी पहली बैठक। इसी में ये कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में यह बैठक होती है या हुई है? तो ये अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इस बैठक के दौरान नदी पर्यटन विकास हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये आवंटित किए गए हैं 45,000 करोड़ रुपए। अगले में कह रहा है IWDC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2023 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जो चंदुबी उत्सव है ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये कामरूप असम में मनाया गया। याद रखिएगा जो चंदुबी उत्सव है ये कामरूप असम में मनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह उत्सव किस झील के पास मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंदुबी झील के पास, इसीलिए इसको चंदुबी उत्सव भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। इसी में कह रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इसी में कह रहा है कि इसका ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 16वां संस्करण है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अगले में कह रहा है DRDO का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1958 में। अगले में कह रहा है DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगले में कह रहा है किसे MS जो स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 है उससे सम्मानित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर BR कम्बोज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब अगले में कह रहा है BR कम्बोज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उससे ये संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि IREDA ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है मानव संसाधन विकास और अनुशासन के रूप में। अब अगला ये कह रहा है कि IREDA जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये इसका पूर्ण रूप है। अगले में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया जस्टिस VR गवई को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको हम लोग नालसा के नाम से जानते हैं, इसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। अगले में कह रहा है संजीव खन्ना ने किसका स्थान ग्रहण किया हुआ? तो ये किया हुआ है SK कौल का स्थान। अगले में कह रहा है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किसने नियुक्त किया हुआ है? तो ये नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। अगले में कह रहा है नालसा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये किया गया है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। अगले में कह रहा है नालसा कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वर्ष 1995 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षणों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर राजस्थान में। इसी में कह रहा है इसमें किसने भाग लिया हुआ? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जनवरी को। अगले में कह रहा है 12वां दिव्य कला जो मेला है 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है सूरत, गुजरात में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पूर्व राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय तमिल अभिनेता का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम था विजयकांत। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे तो जो पूरा जनवरी माह का करंट अफेयर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो विजयकांत हैं वो किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? तो वो थे DMK के। अगले में कह रहा है DMK का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है देसिया मोरपोक्यू द्रविड़ कड़गम। तो ये इसका पूर्ण रूप है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम है जैक्स डेलर्स। अगले में कह रहा है जो जैक्स डेलर्स हैं इनका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1985 से 95 तक। अगले में कह रहा है जैक्स जो डेलर्स हैं किस देश के राजनेता थे? तो ये फ्रांस के राजनेता थे। अगले में कह रहा है दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की जो 6वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है या ये आयोजित कहाँ पे हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। अगले में कह रहा है उत्तम पचारणे का जो 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे उत्तम पचारणे? तो ये संबंधित थे मूर्ति कला से। अब अगला ये कह रहा है कि उत्तम जो पचारणे हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से है। अगले में कह रहा है इन्हें राष्ट्रीय जो ललित कला अकादमी पुरस्कार है इससे कब सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 1985 में। अगले में कह रहा है उन्हें राष्ट्रीय जो ललित कला अकादमी है इसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो इनको वर्ष 2018 में ये नियुक्ति की गई थी। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश राजभवन में उनके द्वारा निर्मित किस महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है वो उत्तर प्रदेश के राजभवन में स्थापित की गई है, जो कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित होंगे। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है CS राजन की मंजूरी इसमें दी गई है। अब अगला कह रहा है इनकी नियुक्ति कब से कब प्रभावी होगी? तो ये होगी 1 जनवरी 2024 से हो चुकी है। अगले में कह रहा है इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए हुई है? तो ये हुई है 2 वर्षों के लिए। अब अगला कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगले में कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण भंसाली। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम लोग CISF कहते हैं, इसकी पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नीना सिंह। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले महिला निदेशक हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अब अगले में कह रहा है CISF का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1969 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुख्य सचिवों का तीसरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या था या फोकस बिंदु क्या था? तो ये था ईज़ ऑफ लिविंग। अब अगला कह रहा है कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका पूछा जा रहा है कि पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था धर्मशाला में हुआ था इसका पहला जो सम्मेलन था, जो कि हुआ था जून 2022 में। दूसरा अगर पूछा जाए सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, जो कि हुआ था जनवरी 2023 में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। तो इस प्रकार जितने भी करंट अफेयर्स दिए गए थे विविध से संबंधित उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
इस प्रकार हम लोगों ने जो जनवरी माह के करंट अफेयर्स थे जनवरी 2024 को, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार फरवरी को कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग मार्च, अप्रैल जो भी बाद के करंट अफेयर्स आते रहेंगे, उनको हम लोग इसी प्रकार से कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।